नमस्कार दोस्तों, जीके जीएस नॉलेज में आपका स्वागत है। मेरा नाम सुधीर है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम राष्ट्रपति से रिलेटेड सारे अनुच्छेदों के बारे में जानेंगे, तो आप वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, राष्ट्रपति की चर्चा भारतीय संविधान के भाग 5 में है, जिसमें राष्ट्रपति की चर्चा अनुच्छेद 52 से लेकर 61 तक दी गई है। आइए इन अनुच्छेदों के बारे में पढ़ते हैं। अनुच्छेद 52, राष्ट्रपति का पद। दोस्तों, अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद की चर्चा है, जिसमें राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन से लिया गया है। अनुच्छेद 53, कार्यपालिका। दोस्तों, अनुच्छेद 53 के अनुसार कार्यपालिका का नाममात्र का प्रधान राष्ट्रपति होता है, जबकि कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होता है। अनुच्छेद 54, निर्वाचन। दोस्तों, अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में चर्चा दी गई है, जिसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस दिल्ली प्लस पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में विधानमंडल और मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति स्वयं सदस्यों को मनोनीत करते हैं और विधान परिषद केवल 6 राज्यों में होने के कारण वो भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेती हैं। अनुच्छेद 55, चुनाव तरीका। दोस्तों, अनुच्छेद 55 के अनुसार राष्ट्रपति का के चुनाव हस्तांतरित वोट द्वारा एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। अनुच्छेद 56, कार्यकाल। दोस्तों, अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। अनुच्छेद 57, दोबारा दोस्तों, अनुच्छेद 57 के अनुसार राष्ट्रपति एक बार पद पर रहने के बाद वह फिर से दोबारा राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ सकता है, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के दोबारा राष्ट्रपति बने थे। अनुच्छेद 58, योग्यता। दोस्तों, अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यता है, उनकी चर्चा दी गई है, तो चलिए देखते हैं। 1, वह भारत का नागरिक हो। 2, 5 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। 3, राष्ट्रपति बनने की योग्यता रखता हो। 4, 50 प्रस्तावक तथा 50 अनुमोदक हो। अनुच्छेद 59, शर्त। दोस्तों, अनुच्छेद 59 के अनुसार राष्ट्रपति बनने की शर्त क्या क्या है, चलिए देखते हैं। 1, वह पागल और दिवालिया न हो। 2, भारत का नागरिक हो। 3, वह लाभ के पद पर ना हो। अनुच्छेद 60, शपथ। दोस्तों, अनुच्छेद 60 में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति को शपथ भारत के चीफ जस्टिस CJI दिलाते हैं। यदि वह वर्तमान में नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। अनुच्छेद 61, महाभियोग। दोस्तों, अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की चर्चा है, जिसमें महाभियोग का अर्थ है किसी भी मंत्री को पद हटाने का तरीका। महाभियोग अमेरिका से लिया गया है। इसे इंग्लिश में इम्पीचमेंट कहते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन से 1/4, 1/4 बहुमत के साथ प्रारंभ होता है और लोकसभा या राज्यसभा में 2/3, 2/3 बहुमत के साथ पारित होता है। 2/3 बहुमत पारित होने के 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना देना होता है, जिससे कि वह अपनी सफाई पेश कर सके। अभी तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया गया है। दोस्तों, अब देखते हैं राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में। 1, राजनीतिक शक्ति। इस शक्ति में राष्ट्रपति भारत के राजदूत को विदेश भेजता है और विदेश के राजदूत को भारत में बुलाता है। 2, सैन्य शक्ति। राष्ट्रपति CDS के बाद तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। 3, विधायी कानून शक्ति। किसी भी विधेयक को रोकने के लिए और वीटो पावर जैसे डाक संशोधन विधेयक में 1986 में राष्ट्रपति ज्ञानी जैन सिंह ने जेबी वीटो लगाया था। 4, कार्यपालिक शक्ति। राष्ट्रपति मंत्री और अधिकारियों को नियुक्त करता है। 5, विशेषाधिकार शक्ति। इस शक्ति के अनुसार राष्ट्रपति पर दीवानी मुकदमा किया जा सकता, लेकिन फौजदारी मुकदमा नहीं किया जा सकता
और राष्ट्रपति से टैक्स भी नहीं लिया जा सकता है। 5. न्यायिक शक्ति। इसमें राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों की चर्चा अनुच्छेद 72 में है। इसमें राष्ट्रपति किसी भी सजा को 5 तरीके से माफ कर सकता है, जिसमें फांसी की सजा को पूरी तरह माफ करके जीवन भर कारावास में बदल सकता है। वहीं राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख है। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।